बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापची गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह संसार माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है, यह जो देश है मन का देश है। और यदि हम मन के हिसाब से जो है आपको ये मन जो है अपने हिसाब से आपको चलाता रहता है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। पूरे संसार के जीवों को ये मन ही चला रहा है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है और मन ही प्रकृति है और मन ही भवसागर है। मन की जो है अपार शक्ति है। मन को ही यमराज भी कहा गया है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र सजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो यह मन जो है तीनों भूमियों में ये जो है प्रबल रहता है। प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि और तृतीय भूमि, ये जो है तीनों भूमियों का राजा है। ये यही तीनों लोक है। ये आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। विहंगम युग में भाव जो है बहुत बड़ी चीज है। जो है शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत।
बिरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं अंत। हम लोग जो है बच्चे ही हैं, 100 साल के होने के बाद भी जो है हम लोग बच्चे ही हैं, क्योंकि हम लोग जो है पूर्ण ज्ञान नहीं सकते। तो जो छोटा बच्चा है मुख से कुछ भी बोलता है वो सब प्रिय होता है। तो यदि वाणी में कोई त्रुटि हो जाने से भाव जो है वह सदगुरु समझता है। सदगुरु जो है आपके भाव को समझता है। दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। माँ जो है उसका बच्चा कुछ भी बोलता है, माँ जो है उसके भाव को बुझ जाती है। आप भेद को समझिएगा। वैसे ही जो है सदगुरु हमारे भावों को वो सब कुछ बुझ जाते हैं, आपके प्रेम को जो है पहचान जाते हैं। तो भाव आपका सही होना चाहिए। यहाँ झामर झूमर से काम नहीं चलेगा। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। जो सदगुरु है हम लोग सभी जीव जो है भुला गए हैं। हम लोग को अपना घर मालूम नहीं है। हम लोग सब लोग अपना घर ढूंढ रहे हैं। आपका घर जो है आनंदमय है। सबके मूल में आनंद ढूंढना है। जो पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, बिजनेस कर लेना, नौकरी कर लेना, व्यापार कर लेना, खेती बाड़ी कर लेना, शादी कर लो, ब्याह कर लो, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो, इधर दोस्ती करो, उधर दोस्ती करो, सबका मूल में जो है आनंद है। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिन जीवा सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। सुख भी अलग अलग है, आनंद भी अलग अलग है। एक ही आनंद है जिसमें हर तरह का सुख है, हर तरह का आनंद है। वह जो है सद्गुरु का चरण है। सभी सुखों का मूल है वो। इस संसार में जितने भी सुख है, सभी सुखों का मूल जो है सद्गुरु का चरण है। वहां सारे सुख मिलेगा। जो संसार में माता का सुख अलग है, पुत्र का सुख अलग है, पुत्री का सुख अलग है, बहन का सुख अलग है, भाई का सुख अलग है, बेटी बेटी नाती पोती और हुआ उसी, ये सारा सुख अलग अलग है। एक ऐसा नहीं है। सबके भाव अलग अलग हैं। पति का सुख भी अलग है, पत्नी का सुख भी अलग है।
एक जैसा नहीं है, लेकिन जो सदगुरु का जो सुख है वह जो है सूरत से है। मन की वहां गति नहीं। संत के संग भी जो है सूरत से मिलन होती है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नित। तो जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में जाती है और स्थिर हो जाती है, तो वहीं पर जो है संत जन वही रहते हैं। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। इसी सभा में उस आनंद को जानने वाले हंस हंसनी भी हैं, उसी आनंद में रहते भी हैं, लेकिन इनका उनको बोध नहीं है। आप भेद को समझो। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जिनकी चेतना सदगुरु के प्रदेश में है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। ऐसे भी हैं इसी सभा में, और कुछ लोगों को मालूम है लेकिन वहाँ रहते नहीं है। ऐसे वाले भी इसी सभा में बैठे हुए हैं। उनको सदगुरु का सब कुछ प्राप्त है, लेकिन बोध नहीं है। तो देखो, आप संसार में हो, संसार में हर तरह के लोग हैं। यहाँ चोर भी है, बेईमान भी है, झूठ भी है, और हर तरह के लोग हैं। वैसे ही जो है संत जन भी जो है उसमें भी बहुत तरह के भाव हैं। आप भेद को समझना। संतों में भी जो है कई तरह के भाव हैं। कोई कोई तो अति आधीन है। अति आधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। सदगुरु की वाणी जिस दिन लग जाएगी उस दिन पूज जाएंगे, उस दिन जग जाएंगे। ये वाणियां नहीं है, ये अमर वाणियां है। सदगुरु की वाणियां जो है एक ही आती हैं। कोई कोई वाणी जो है एकदम आपको जो है पहुंचा देती है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, ज्ञान अनंत है। कोई भी संत, कोई भी महात्मा जितना आएगा उसके अनंत ज्ञान है। इस धराधाम पर वर्तमान समय में स्वर वेद एक महान ग्रंथ है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको स्वर वेद से जो है प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान समय में इस धरती पर स्वर वेद जो है एक ऐसा ग्रंथ है। आप संसार का कोई भी प्रश्न लेकर के आओ,
मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें पता है। आप संसार का कोई प्रश्न लेकर आओ, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वो प्रकृति का हो, कैसा भी प्रश्न हो, पूरे संसार को कह रहा हूं। आप जो है कोई भी प्रश्न लेकर के आओ और जिज्ञासु भाव में आ जाओ, आपको सारे प्रश्न का उत्तर जो है स्वर्विद दोहे जो है आपको देंगे। ये दोहे नहीं है, ये स्वामी ने कहा है, हमारे हृदय की चेतन मणि है ये। ऐसा भी प्रश्न ले आओ, पूरे संसार का, अध्यात्म का हो, प्रकृति का हो, कैसा भी प्रश्न ले आओ। वर्तमान समय में स्वरवेद जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको स्वरवेद के दोहे मिल जाएंगे। स्वरवेद में जो है ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ये इनको सिद्ध नहीं करना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, संसार के मंत्रों को जो सिद्ध कर पड़ता है। जब वो क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्रग्रहण लगता है, तो बैठ करके इस जाप करने पड़ते हैं, सिद्ध करने पड़ते हैं। और जहाँ अर्ध कर्म किया तो सब सिद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन स्वर वेद के जो दोहे हैं ये स्वयं सिद्ध हैं। आप जो है केवल और केवल इन दोहों का पाठ करने से ही, सुनने से ही आप आनंदित हो जाओगे, परम आनंदित हो जाओगे। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सदा में सुरति समार। मैं भी इन सदगुरु के वाणियों को आपको तो सुनाता हूँ, बाद में मैं भी सुनता हूँ और मैं भी आनंदित हो जाता हूँ। इन वाणियों को गाने से ही मैं आनंदित रहता हूँ, और जैसे ही वाणी खत्म हुआ मेरी भी चेतना संसार में गिरने लगती है। और जब मैं इन्हीं वाणियों को दोबारा सुनता हूँ, फिर जो है एकदम सद्गुरु चरण में चेतना पहुँच जाती है। मैं कौन सा इतना बड़ा साधना किया, कुछ नहीं ये किया है। केवल और केवल ये जो पिछला 2018-19 से जो है सत्संग चल रहा है, केवल सत्संग से ही जो है पूर्ण बोध हुआ है। अभी बहुत कुछ बोध होना बाकी है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। अब एक संत है तो कहते हैं कि हमको भजन याद नहीं होती है। मैं बोला बाकी तो सब याद है, बचपन में से लेकर के अभी तक सब याद है, भजन काहे नहीं याद है भाई। तो बोले कि नहीं, इसका उपाय बता दीजिए। तो इसका उपाय ही की है, आप एक भजन याद कर लो, 2 भजन याद कर लो, कम से कम 5-10 भजन तो याद तो कर लो, और उन्हीं को गाते रहो अपना घर में जो है। कभी सुबह इस भजन को गा दिया, शाम को उस भजन को गा दिया, दोपहर को इस भजन को मतलब गा दिया, तो याद बना रहेगा।
और जब अनुभव में हो जाएगा फिर तो याद ही हो जाएगा। जब आपको अनुभव में जब उतर जाएगा तब याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो उस वाणी में जो है चुंबक हो जाएगा, मधुरता हो जाएगी, वाणी जो है आनंदित करने वाली हो जाएगी। तो पूरा जिंदगी खाली नकलें मारोगे। अरे मानव जन्म मिला है, अभी भजन याद कर लो। 4-4 लाइनी की तो भजने हैं, 5-5 लाइनी की भजने हैं। आपको ज्यादा भजन नहीं याद करनी है, 2-4 वो चेतावनी वाली भजने याद कर लो, 5 भजन जो है चेतावनी वाले याद कर लो, 5 भजन पहला भूमि का याद कर लो, 5 भजन जो है दूसरा भूमि का याद कर लो, 5 भजन जो है तीसरा भूमि का याद कर लो, 5 भजन जो है चतुर्थ भूमि का याद कर लो, और 5 भजन पंचम भूमि का याद कर लो। पहला भूमि में जहाँ जहाँ मन है सब वो पहला भूमि है। जहाँ जहाँ गंगा है, जमुना है, वह जो है पहला भूमि है। और जहाँ जहाँ पर गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, तो ये जो है दूसरा भूमि है। इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, ये जो है दूसरा भूमि है। त्रिवेणी है, यह दूसरा भूमि है। तो जहाँ जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती, इंगला, पिंगला, सुषमना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषमन नाड़ी, ये सब की जहाँ बात आती है तहाँ ये त्रिवेणी है, ये जो है दूसरी भूमि हो गई। और जहाँ पर अनहद की बात आती है, जगमग जगमग की बात आती है, ये सब जो है तीसरी भूमि है। और जहाँ जहाँ गगन गगन आया है, जहाँ जहाँ गगन आया है, वह सब जो है चौथी भूमि है। और जहाँ जहाँ हंस आया है, वह सब जो है पांचवी भूमि है। और जहाँ पर सांस की गति खत्म होती है, वह सब जो है वह सार शब्द है। ये मैं आपको ऐसे जो मेरा अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ। मैं आपको उपदेश थोड़ा कर रहा हूँ। जब आपको मैं बता रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल होता है, 5 तक पढ़ाई होती है, उसके बाद से मिडिल स्कूल होता है, वहाँ 8वीं तक पढ़ाई होती है, उसके बाद से जो है हाई स्कूल होता है, वहाँ 9वीं 10वीं पढ़ाई होती है, उसके बाद से इंटर होता है, उसमें भी 11वीं 12वीं की जो है पढ़ाई होती है, उसके बाद से बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, वहाँ 3 साल की पढ़ाई होती है। उसके बाद से जो है इंजीनियरिंग का अलग है, मेडिकल का अलग है, वकालत का अलग है, और नर्स का ट्रेनिंग, फलाने ट्रेनिंग, वो सब अलग अलग है। तो इसका मतलब थोड़ा हुआ है कि मैं उसका प्रिंसिपल थोड़ा हूँ। मैं तो आपको बाहर से बता रहा हूँ, आपको उसका उपदेश लेना पड़ेगा। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहु संत कसंत। आप्त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीच नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। तो सदगुरु जो है आपको
हम लोग घर भुला गया है, हम लोग अपना घर भुला गया है और भुला करके फिर संसार में आ गया है। और माया जो है अपनी चाल चलती रहती है। देखो, माया में और सदगुरु में दो ही अंतर है। एक अंतर जो है, माया पूरे संसार को दुख देती है, सदगुरु जो है पूरे संसार को सुख देता है। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। सुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। जो पति का सुख है, जो पत्नी का सुख है, वह झूठा सुख है, क्योंकि उसमें थोड़े देर के बाद दुख उत्पन्न होता है। और जो संतों का सुख है, उसमें बराबर आनंद है। 24 घंटे हैं, रातों दिन है। इस सुख को सदगुरु ने जिन संतों को लखा दिया है, वो वहीं रहते हैं। और कुछ कुछ संत लोग लखने के बाद भी फिर संसार में आ जाते हैं। बहुत का जाना वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। ये कबीर साहब की भजन है। जो है, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अभिगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई अंगुल परमाना। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है। एहि बीच धरु मन ध्यान हो। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसत है। चौथा जहाँ अस्थाना। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको तो गुरु के चरण में रहना है। अब गुरु के चरण ध्यान करने का वह स्थान है जो सदगुरु लखाता है। सदगुरु जो है संतों के माध्यम से भी लखा देता है, और जो प्रेमी हैं वो बूझ जाते हैं। देखो, गाय का जो है, जो बछड़ा होता है, वह जो है, वह जैसे ही पैदा हुआ है, मैं तो देखा है, मैं जो है गाय को जो है जंगल देखा है। वो लोग जो आदिवासी लोग है, वह गाय को खूब पालते नहीं है, बस अपना निशानी लगा करके छोड़ दे रहे हैं, ये मेरा है मेरा है। और गाय जो है ऐसे ही जंगल में घूमती रहती है, चलते रहते हैं, अभी इकट्ठा रहती हैं। तो एक बार जो है मैं जंगल में ही रहा हूँ, ज़्यादा रोड बनाने का काम होता था। तो गाय जो है, मैं तो देखा नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था।
मेरा ध्यान कहीं और था। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया, बोला गाय जो है बच्चा गिर रही है रोड में जो है। अरे मैं बोला भाई अब क्या होगा, बाकी कहीं वो जो है ना जाने से आने का रास्ता नहीं है। यह है कि गाय जो है बच्चा दे दिया था, उसको चाट चूट के जो है, और हमने कि भाई बुढ़ी मत करो, बेचारी ऐसे ही दर्द में होगी जो है। तो लेकिन जो है वो बछड़ा उसका जो है उठ गया। हम जो है 15-20 मिनट तक वहीं खड़े रहे और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इधर से पेड़ है, उधर से पेड़ है, कहीं से जा नहीं सकती। तो जो है हम 20-25 मिनट तक हम लोग जो है बैठे रहे। बच्चा उसका उठ खड़ा हुआ और जो है गाय को जो है वो थोड़ी सी बगल में हटी, और हमने बोला भाई धीरे धीरे से जो है ना वो निकाल लो। और बछड़ा जो है वो जा करके तुरंत जो है वो उसका थन में जो है दूध पीना शुरू कर दिया। ये मैं जंगल में देखा हुआ है। और जो है वही देखो जो है ना हम लोग गांव में रहे, भैंस का बछड़ा होता है जो है उसको उसको थन के पास ले जाने से भी नहीं ढूंढ पाता है, अपने आप तो ढूंढ ही नहीं पाता है। वो उसको छोड़ देने से वो जो है ना उसके भैंस के आगे चला जाता है, भैंस जो है ना चाटने लगती है। और वही जो गाय का जो बछड़ा होता है उसको तो एकदम टाइम पर वो तैयार हो जाता है। यही भेद है। वैसे ही जो है मनुष्य में कुछ तो बहुत चालाक है, वह जो है सदगुरु की वाणियां सुन करके ही जो है सीधा उस भूमि पर पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग को 10 बार बताने से भी नहीं जानता है, 100 बार बता दिया गया, 1000 बार बता दिया गया। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लभिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो किसी संत ने ढूंढा तो बोला 68 ही है। फिर दूसरा संत जो है और ढूंढे, अरे बोला इसमें करोड़ों तीर्थ है। और एक संत ने ढूंढा तो बोला कि नहीं, गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है, सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक बाबा है जो है, अब उनका देखो अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो है देवराहा बाबा। तो वो जो है उनसे किसी ने प्रश्न किया था, वो अभी वो जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, तो बोला बाबा हमारे 2 प्रश्न हैं। तो बोला पूछो। तो बोला लोग आपके पास आते हैं इतने श्रद्धा भाव से, आपके पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और आप उनको जो है लात से मारकर भगा देते हैं। ये कौन सी भक्ति हुई? तो बोल रहे हैं कि गुरु के चरणों में तीर्थ है, वो सब नहीं जानेगा।
तो जब सदगुरु के चरण में है तो फिर आप इधर उधर क्यों भटकते हो? स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, अजी नया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेशी धापचीसो गुरु कृपाशी पाइया। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, सबसे पहले गुरु के चरण की वंदना स्वामी जी कर रहे हैं। तो आपको इतना समझ में नहीं आता है कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। अब जो है आश्रम पर अभी अभी एक संत तो बोल रहा है कि नहीं, ये ज्योति दिखनी चाहिए, फलाने चाहिए, और स्वामी जी कह रहे हैं, चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ी द, उन्मुनि खेचरी पार जाई, पोला उघारी के डोरी मकर धरो, हंस विभूदुति दिख जाई। स्वामी जी सब बताए हैं, पंच मुद्रा क्या है, चाचरी क्या है, भूचरी क्या है, अगोचरी क्या है, अनहद क्या है, जो है ओम क्या है, सोहम क्या है, निरंकार क्या है, शक्ति क्या है, निरंजन क्या है, सब बताए हैं। सुषमन प्रवाह क्या है, और लास्ट में स्वामी जी क्या कह दे रहे हैं, पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुस मन गाठ, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न तेज बाट। जब सदगुरु मिल गया वो तो आपको फट से लखा दे रहा है। ऐसे लखे हुए संत जन जो है इसी सभा में है, वो लोग सत्संग से ही बूझ गया है। और एक संत है तो कहते हैं कि नहीं, गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको गाना ही गाना है। यहाँ तो इस चैनल में जो है आपको भजन गाने के लिए ही बोला जाता है। भजन गाने से जो है आपका चित्त साफ होता है, हृदय साफ होती है, आपकी जो है चेतना ऊर्ध्व होती है। जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्प का
फल सत्संग। हम बहुत जगह जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन पूरे सत्संग में गुरु का चरण कहीं नहीं आता है। पूरे सत्संग में एक संत ने तो बड़ा नाम है उनका, लेकिन पूरे सत्संग में जो है वो यूट्यूब पर लोड भी है, कहीं पर भी उन्होंने गुरु का चरण आया ही नहीं पूरे सत्संग में। मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन जो गुरु के चरण को नहीं जाना वो तो सब बेकार है। चारों गुरु चरण में जाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी शरण मुझ से आय। तो खाली इतना पढ़ने से नहीं होगा कि एक अगुआ होता है, लड़की को भी जानता है, लड़का को भी जानता है, शादी करा देता है, और फिर जो शादी हो जाता है और घर में दुल्हन आ जाती है, फिर मिलन होता है, बच्चा हो जाता है। ऐसा होता है भाई, इतना आसानी से बच्चा नहीं हो जाता है। आप सदगुरु यहाँ से वहां नहीं हो। 2 लाइन में बता दिया, ढूंढते ढूंढते ही है, कई कई का तो शादी ही नहीं होता है, और जो है किसी किसी के शादी हो जाए तो बड़ी नहीं होती है, किसी किसी का तो जो है बहुत सारी की बातें हैं, आप लोग बूझ जाना, और जो है उसमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। वही ही है, गुरु का चरण में तो है, लेकिन गुरु के चरण कैसे आओगे, ये सारा विधि आपको सत्संग में जो है बता जाती है। सब दोहे बताते हैं, भजने बताते हैं, ये सारे भजनों में जो है एक ही बात कही जाती है कि गुरु के चरणों में जो है मन लगाओ। पूरा सत्संग में जो है एक ही बात कही जाती है कि गुरु के चरण में मन लगा रखो। उसी बात को जो है 1000 तरह से समझाई जाती है। सुबह आपने भजन सुना था, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। 4 नियामत मांगा है उन्होंने, लकड़ी मांगा है, गांव जो है ना क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा और झाड़ झंखार के पास नहीं जाना है, गीला भी नहीं होना चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी भिक्षा मांगी है, पानी मांगा है, कुआं के पास नहीं जाना, बावली के पास नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहाँ से पानी लाओगे। तीसरी बात बोला है अनाज लाना है, गांव में नहीं जाना, बस्ती में नहीं जाना, और कूटा छाटा पीसा न हो ऐसा वाला अनाज लाना है, तो वो तो कहीं मिलेगा नहीं। और फिर जो है चौथी नियामत मांस मांगे हैं, तो कहीं जीव जंतु के पास जाना नहीं है, मांस न मरा हो न जिंदा हो, कैसे हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यही कह रहे हैं कि मन को जो है गुरु के चरण में लगा दो। इस भजन में मन को ही बोला गया है। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहली नियामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ की पास न जाना, सीखी सूखी गीली छाड़ी के चेला, गठर बांध के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो मन को ले जाना है गुरु के चरण में। दूसरे नियामत अन्न की लाना, गाँव नगर की
पास न जाना। दूसरी भिक्षा अन्न खिलाए ले आना, कूटा पीसा छाड़ी की चीला, झोली भर की लाना हो। अनाज वनाज नहीं मांगे हैं, मन को मांगे हैं। वह जो है सदगुरु जो है मन को मांग रहे हैं। तीसरी नियामत जल की लाना, कुआं बावली के पास न जाना। तुम्बा भर की लाना हो। चौथी नियामत मांस ले आना, जिन जीव जंतु की पास न जाना। जिंदा मुर्दा छाड़ी की चीला, खपर भर की लान हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यहाँ पद की अर्थ समझे, सोई संत सुजाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो सदगुरु जो है आपके मन को मांग रहा है। मन को जो है गुरु के चरण में लगा दो, यही बोल रहे हैं वो। एक भजन में हो गई, दूसरी भजन में भी कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। ये सुबह में ये भजन गाई गई थी, तो चूंकि झारखंड वाले जुड़े नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया जो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मन को जो है गुरु के चरण में डाल देना है बस। गुरु के चरणों को कभी नहीं छोड़ना है आपने। वही भजन में भी कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। देखो, गुरु का चरण चेतन है और मन भी चेतन है, तो दोनों को रगड़ दो। गुरु के चरण में मन को रगड़ दो, ब्रह्म अग्नि पैदा होगी। अब आप बोलोगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? स्वामी जी बताए हैं, दो अरणी संघर्षी में प्रगटय अग्नि ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छवि सोय। अब एक शांता है तो पूछ रहे थे कि गुरु के चरण में मन को तो मैं रगड़ दूंगा, लेकिन ब्रह्म अग्नि पैदा होगी तो उसका क्या होगा? अरे ब्रह्म अग्नि पैदा होगी तो क्या होगा? मर जाएंगे। रगड़ तो दो। दो अरणी संघर्षी में प्रगटय अग्नि ज्यो होय। दो लकड़ी को जब आपस में आप रगड़ोगे तो अग्नि पैदा होती है। किसी भी चीज को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। अभी ठंडी का मौसम है, हम लोग बाहर जाते हैं तो दोनों पैर ठंडा हो दोनों हाथ ठंडा हो जाते हैं, तो दोनों हाथों को रगड़ देते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है, गर्म हो जाती है। गाल पर, मुंह पर, आंख पर हम लोग जो है लगा देते हैं। तो वैसे ही जो है दो अरणी संघर्षी में प्रगटय अग्नि ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो जो आपको भूमि बताई गई है वही गुरु के चरण में जो है मन को रगड़ डालो। रगड़ोगे तो ब्रह्म अग्नि पैदा होगी और उसी में सारा बोध हो जाएगा। एकदम साफ साफ तो स्वामी जी बता रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आता है तो अब आप क्या समझ जाओगे बताओ? साफ साफ स्वामी जी बोल रहे हैं, दो अरणी संघर्षी में प्रगटय अग्नि ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो एक शांत है, वो बहुत दिनों से उनका यही प्रश्न रहता है कि मैं मन को गुरु के चरण में रगड़ तो दूंगा, लेकिन ब्रह्म अग्नि पैदा होगी तो उसका क्या होगा? अरे होगा, वो गुरु का काम है, हमारा काम नहीं है। गुरु जी ही तो बोल रहे हैं, दो अरणी संघर्षी में प्रगटय अग्नि ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो बोल रहे हैं कि नहीं, इस अग्नि से तो पूरा घर जल जाता है और वो ब्रह्म अग्नि है। तो मैं बोला जल जाएंगे, मर जाएंगे, और क्या होगा? जो है आप डरिए मत, ब्रह्म अग्नि को आपको देखना है तो स्वामी जी जैसे बताए हैं वैसे कर दीजिए। तो बोला नहीं, आप तो ऐसे कह दिए, मैं तो अभी जीना है हमको। तो जो है और कहीं मर गए, ब्रह्म अग्नि पैदा हो गई, आप बताइए पैदा होगी कि नहीं होगी? आप बताओ, मेरे से पूछ रहे हैं। जब स्वामी जी साफ साफ बता दिए, दो अरणी संघर्षी में प्रगटय अग्नि ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यासी में उदय ब्रह्म छवि सोय। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए ब्रह्म अग्नि पैदा होगी। तो मेरे से बोल रहे हैं कि जो आप बता दीजिए, एक
आप बताओ, सुरवेद इतना आसान जो है भाषा में लिखा गया है, तो मेरे से पूछ रहे हैं, तो अब बताओ मैं क्या बताऊंगा। मैं बोला उसका अर्थ अर्थ देख लीजिए, तो बोला नहीं वहां भी ऐसे ही लिखा है। तो ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी तब तो हम जो पूरा घर द्वार सब जल जाएगा। तो मैं बोला जल जाने दीजिए, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं तो रगड़ने में क्या दिक्कत है बताओ। और भजन भी कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब सदगुरु कह रहे हैं योगाभ्यास में क्या होगा, बार बार गुरु के चरण में मन को लगाए ही तो जाता है। मन भाग जाता है फिर पकड़ करके ले आता है, भाग जाता है फिर पकड़ करके ले आते हैं। तो ब्रह्म अग्नि यदि पैदा हो भी गई तो किसको जलाएगी। आपका शरीर खत्म हो जाएगा, हो जाने दो, डरते क्यों हो। बोला नहीं नहीं नहीं, जो है स्वामी जी लिखे हुए हैं तो ये बात तो सत्य है। तो भाई पीछे तो यहां से तो जो है मुड़ना नहीं है। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो बहुत दिनों से परेशान है वो कि मेरे जो है ना वो जो पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहीं सारे ही जल गए तो क्या होगा। स्वामी जी ये थोड़ा लिख रहे हैं कि तुम्हारा घर जल जाएगा, ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं। तो आप करके तो देखो, गुरु के चरण में रगड़ डालो मन को जो है, क्योंकि मन भी चेतन है और गुरु का चरण भी चेतन है। तो दोनों को जब रगड़ेंगे तो ब्रह्म अग्नि तो पैदा होगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो जंगल में रहा हूं, वहां जो है माचिस वगैरह नहीं मिलता था। आज के जो है 50 साल पहले जाओ, 40 साल पहले जाओ, तो जो है 45 साल पहले जाओ, तो जो है नेपाली लोग जो है जंगल में रहता है, लकड़ी को ही आपस में रगड़ करके जो है अग्नि पैदा कर देते थे। रुई रखते थे और वो बर्फ में जो है ना आग लगा करके रखते थे, और सड़क में काम होता था ऐसे ही। और मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया पर एक मैंने डाला भी था, 2 लकड़ी को आपस में रगड़ करके जो है अग्नि पैदा हुई थी। किसी भी चीज को आपस में रगड़ोगे तो अग्नि पैदा होती है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ डालो, कुछ न कुछ तो पैदा होगा। अब एकदम साफ ये जो है लिखा हुआ है वो भी आपको भारी पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर में बैठ करके ही जो है गुरु के चरण में मन को जो है ना मार मार करके जो है, वो भी स्वामी जी बोले हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। जो है संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो चलती फिरती जो है गुरु के चरण को में जो मार दिया करो,
मन से मारो, सूरज से मारो। अब ये भी कोई बताने की चीज तो है नहीं, स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो क्षण क्षण पल पल जो है गुरु के चरण में जो है मारते रहो। सूरज से मारना है, सूरज को ले जाना है, या मन को बोलो। इतना सहज जो है ज्ञान जो है स्वामी जी ने स्वरवेद में दिया है। तो जो है आपको साधना करनी ही पड़ेगी। काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। अब एक संत है तो वो साधना में बैठना ही नहीं चाहते, अग्नि में जो है जाना पड़ता है। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इस जन्म में जितना बूझेंगे मैं उतना ही करूंगा, गुरु के चरण में जो है सूरत नहीं रगड़ूंगा मैं जो है। तो मैं बोला वो तो आपको करना ही पड़ेगा, इस जन्म में करो या फिर अगला जन्म में करना, क्योंकि मिलेगा तो वैसे ही, ये दोहा तो वही रहेंगे, ये दोहे बदलने वाले नहीं है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शिला सुमति की लगी हरसरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आप खुद बताओ, बैटरी के जब दोनों तार जोड़ोगे तभी न उसमें जो है करंट आएगा और तभी इंजन चलेगा। तो जो है गुरु का चरण है, वो जो बहुत बड़ा बैटरी है, वो उसमें जब चेतना को लगा दोगे तो वहां तो ज्ञान का भंडार है, आनंद का सागर है, उसमें से ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा तो आपको चाहिए। आप संसार में जो भी ऊर्जा लेते हो वह आपको दुखित कर देता है, और गुरु के चरण में ऊर्जा जो है आपको हमेशा हमेशा जवान बना देता है। अब एक गुरु बहन है, वो भी कितने 60-70 साल की हो गई हैं। अब वो बुझ गई हैं कि गुरु के चरण बैटरी में कैसे लगाना है। अब तेज हो गई हैं। अब बोलते हैं भैया अभी तो हम जवान हुए हैं, अभी हम जवान हुए हैं, अभी तो मैं गाऊंगी, नाचूंगी, कूदूंगी, जो है अभी नहीं छोड़ना है स्वामी जी को। तो जब बुढ़िया लोग जवान हो जा रहा है तो आप तो ऐसे ही जवान हो। गुरु के चरण में जो है चेतना लगा करके रखो, हमेशा ऊर्जावान रहोगे, ज्ञानवान रहोगे, आनंदमय रहोगे। वहाँ दुख ही नहीं है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा बताओ।
साफ साफ कह रहे हैं, थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो उसमें तार में जुड़ना पड़ेगा। अभी मैं गांव में था तो हमारा जो है वो जो है मोटर है चल नहीं रहा था। बच्चे लोग उसको चालू किए, वो चालू नहीं हुआ। पिताजी भी आए, वो भी बटन उटन दबाए चारों ओर जो है तो हिलाए तो नहीं चालू हुआ। तो मेरे को जो है बुला करके लाए कि भाई तनी देखा था तनी, तो उसमें तार तो उसमें चिपका हुआ है लेकिन उसको मजबूत से पकड़ा नहीं था। तो मैंने पिलास ले आया और उसको दबा दिया तो एकदम उसका साथ जुड़ गया, और जुड़ गया तो जैसे ही मोटर चालू किया वो चालू हो गया। तो जब मन जो है गुरु के चरण को जब पकड़ लेगा तब जो है ज्ञान हो जाएगा। और मन ऐसे ही कांप रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो फिर कैसे बूझोगी। स्वामी जी बोल रहे हैं, थीरा करो माना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब देर तक गुरु के चरण को पकड़े रहोगे तब ना। आप तो आए गुरु के चरण छू करके भाग गए तो नहीं मिलेगा। स्वामी जी बोले हैं, एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय, झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो मन को जो है गुरु के चरण से तिल भर नहीं हटाना है। और आप तो पता नहीं कहाँ साधना में बैठते ही कहाँ कहाँ चले जाते हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खील समान। ठीका निशान तभी गने, तीरा धानुर धरतान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, बेधा मरम अस्थान। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में, तिल न टारी मति धीर। तो तिल के बारे में स्वामी जी बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। गुरु के चरण से हटना तिल के बराबर नहीं हटना। तुमको कौन रोका है बताओ। आपका न पति रोक सकता है, न पत्नी, न भाई, न बहन, न माता, न पिता, कोई जानेगा ही नहीं, कोई नहीं जानेगा। अब एक गुरु बहन है तो अब उनके जो है ना मायके में वो जो है ना बोला नहीं नहीं यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो जो है वो 5 मिनट 10 मिनट चुपचाप जा करके सो जाती हैं। वो मेरे को बता रही थी कि जो है भैया हम तो जो है जब साधना का हमारा टाइम होता है तो भाई मैं बोला भाई देखो मेरे को मत डिस्टर्ब किया करो। मैं इस समय हमारा मन जो है ना जो पागल हो जाता है, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे ननद हो, चाहे कोई भी हो। तो बोला नहीं हम तुमको दवाई करवा देंगे। बोला नहीं दवाई वाई की जरूरत नहीं है, पैसा वैसा दे दीजिए हमको,
हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आपका गाड़ी लगेगा, भाड़ा लगेगा। 10 मिनट मेरे को जो है ना, तो बोलते हैं कि मैं आराम से सो करके और चुपचाप साधना कर लेती हूँ। तो आपका घर में जैसा माहौल है, आप अति सौभाग्यशाली हो जिसके घर में जो है साधना करने के लिए मिलता है। तो गुरु बहन लोगों को भी वो लोग भी बहुत चालाक है। कोई कोई कान में लगा लेता है, अपना सुनता रहता है दिन भर जो है। बहुत तरह के हंस हंसनी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हमारे पास तो भेद सब आते रहते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। एक पल पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो सारा जो है स्वरवेद में लिखा हुआ है, और जो है सत्संग के माध्यम से आपको सब कुछ जो है बता दिया जाता है, बता दिया गया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय बहुत बहुत धन्यवाद संजी। तुम लोग की पान कराने के लिए